हाउसवाइफ को घर की मलिका कहा जाता है और मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होती हैं घर की मलिका और इस मलिका का खुश रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे जिस्म में हार्ट एक मेन ऑर्गन है। हार्ट अगर ठीक काम करेगा तभी हमारी बॉडी भी ठीक काम करेगी। बिल्कुल ऐसे ही हाउसवाइफ भी दिल की तरह है। हाउसवाइफ खुश तो पूरा घर खुश, और अगर हाउसवाइफ उदास तो पूरा घर उदास। ज़िंदगी की मुश्किलात आपके अंदर कड़वाहट घोल देती हैं, मगर आपको खुद अपने लिए और अपने पूरे ख़ानदान के लिए खुश रहना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव सोचें। आप में से अक्सर हाउसवाइफ ये सोचती होंगी कि रानी बनकर आई थी और नौकरानी बनकर रह गई। क्या अपने घर के लिए काम करना गलत है? क्या अपनों के लिए काम करने या अपने घर के काम करने से एक औरत नौकरानी बन जाती है? नहीं, आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। मलिका हर औरत तो नहीं बन सकती है ना, जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं। नज़रिए को मगर मलिका बनना घर में आसान मलिका की तरह रहे। 3 दिन ना नहाना, बाल ना बनाना, कपड़े ना बदलना, ये चीज़ें आपको नहीं करनी। जैसे वर्किंग वुमेन होती हैं, डेली अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके डेली काम पे जाती हैं, तो आपका काम भी यही होना चाहिए। घर का काम भी तो आपका काम है ना। एक बार आप जब काम से फारिग हो जाएं, तो डेली नहाएं धोएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, हल्की फुल्की सी लिपस्टिक लगाएं, आँखों में काजल लगाएं, परफ्यूम लगाएं। फिर देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। अपने सोने और जागने का टाइम फिक्स कर लें। कोशिश करें रात को 11 साढ़े 11 तक हर हाल में सो जाएं, ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगी तो अगले दिन आप अपने सारे काम टाइम पर निपटा सकेंगी। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की पूरे वीक की एक लिस्ट बना लें। अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ जाएं और मशवरा करके लिस्ट बनाएं और अपने फ्रिज पर पेस्ट कर दें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपका टाइम भी बचेगा। अगले दिन पकाना क्या है, इसकी तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लें। हम हाउसवाइफ पूरा दिन यही सोचती रहती हैं कि अभी तो ये काम भी करना है, अरे अभी तो वो काम भी करना है, ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। इस तरह ना सोचें, क्योंकि इस तरह अगर आप सोचेंगी तो इस तरह आपका तनाव बढ़ेगा। आप थोड़ा हट कर सोचें, बस काम करती जाएं और अपने आप को शाबाशी देती जाएं। अपने आप को बताती जाएं कि अरे वाह, हमने तो ये काम भी कर लिया, ओहो हमने तो वो काम भी कर लिया। जो काम बचे हैं उनकी टेंशन छोड़ें। जो काम आप कर चुकी हैं उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करें, ताकि आपके अंदर बाकी काम करने की एनर्जी आए। काम तो करने ही है ना, आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाएंगी। घर का माहौल पीसफुल रखें, घर को ऑर्गेनाइज्ड रखें। किचन, बाथरूम, बेडरूम सब जगहों को साफ़ सुथरा रखें। पूरा महीना अपने लिए घर के खर्च में से कुछ रकम ज़रूर बचाएं, और जब महीना ख़त्म हो तो अपने लिए अपनी पसंद की चीज़ें खरीदें। घर में प्लांट्स लगाएं। आपके घर लॉन या गार्डन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे गमले लें और उनमें प्लांट्स लगाएं। घर को ऐसी जन्नत बना दें कि शाम 5 बजते ही आपके हस्बैंड घर पहुंचने के लिए बेचैन हो जाएं। बच्चों को ऐसा माहौल दें कि बच्चे घर में खुश रहें और उनका अपने घर में दिल सबसे ज़्यादा लगे। बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, बच्चों के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स को शेयर करें। बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स की पिक्चर क्लिक करें,
वीडियोस बनाएं, हर मोमेंट को एंजॉय करें। बच्चों को एनकरेज करें, मोटिवेट करें। हस्बैंड को भी अटेंशन दें, हस्बैंड की केयर करें, उनको अप्रिशिएट करें छोटी छोटी बात पर। ये कभी ना सोचें कि हस्बैंड आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपको तवज्जो नहीं देते, तो मैं क्यों दूं। पहल आपने करनी है, चाहे आपके हस्बैंड करें या ना करें। आप पहल करें, बात पे मत चिढ़ें, गुस्सा ना करें, अपना ख्याल रखें। याद रखें, ज़िंदगी जितनी सादा होगी तनाव उतना ही कम होगा। मेरी बहन के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं। मेरी नंद के पास ऐशो आराम है, मेरे पास नहीं। मेरी सहेली का इतना बड़ा घर है, मेरा नहीं। फला के बच्चे इतने लायक हैं, हमारे नहीं हैं। हर बात में कंपैरिजन, हर बात में अपने आप को दूसरों के साथ तोलना, ये सब कुछ आपको स्ट्रेस में मुब्तला कर देगा। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो। कभी भी ये ना सोचें कि आपके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। हमेशा ये देखें अल्लाह पाक ने आपको क्या क्या दिया है। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है जो आपके पास है। इसीलिए हर वक्त, हर लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करें। कभी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, कभी किसी से जेलस ना हों। अगर लाइफ में कभी किसी को अपने से बढ़कर पाएँ तो हमेशा उसे दुआ दें। अल्लाह ताला का फरमान हमेशा याद रखें कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं, कुछ ना कुछ दिलचस्पी पैदा करें। ये दिलचस्पी बाहर से नहीं आएगी, बल्कि आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। अपनी डेली लाइफ से भी टाइम निकालें, ऐसा टाइम जो सिर्फ आपका है, उसमें कोई और इंटरफेयर ना करे। आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप टाइम निकाल सकें। इस टाइम में आप वो काम करें जो आप अपने दिल से करना चाहते हों। किसी दिन फारिग बैठ जाएं और सोचें शादी से पहले आपके इंटरेस्ट क्या थे, आपकी हॉबीज़ क्या थी, आपको क्या करना अच्छा लगता था। जैसे मैं अगर अपने आप को देखूं तो मुझे म्यूज़िक सुनना शादी से पहले बहुत अच्छा लगता था और आज भी सुनती हूं, और हर तरह का म्यूज़िक एंजॉय करती हूं, मूवीज़ देखती हूं, और आज तक मेरा शौक़ उसी तरह से कायम है। हाँ, अब लाइफ बिज़ी ज़्यादा हो गई है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ वक्त मैं अपने लिए निकालूं। हर लड़की के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी छुपी होती है। आप अपनी उस क्रिएटिविटी को उजागर करें, अपने आप से बातें करें, देखें कि आप क्या करना चाहती हैं। जैसे किसी को स्टिचिंग का शौक़ होता है, किसी को ड्राइंग या पेंटिंग का या मेकअप का शौक़ होता है, तो अपनी उस क्रिएटिविटी को पहचानें। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचान लेंगी तो आप उस क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगी। अपने इंटरेस्ट को मी टाइम में अप्लाई करें। आप देखिएगा आप अपनी मी टाइम को कितना एंजॉय करेंगी और आप कितना बड़ा चेंज अपनी लाइफ में फील करेंगी। घर में रहते हुए अपने लिए कोई ना कोई सोर्सेज ऑफ इनकम ज़रूर जनरेट करें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप घर पर ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है तो उसको यूटिलाइज़ करके आप चीज़ें बना सकती हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। आजकल स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट तो हर किसी के पास होता ही है। आजकल ऑनलाइन जॉब्स भी आसानी से मिल जाती हैं, तो आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकती तो आप घर में बैठकर अपना यूट्यूब चैनल बना सकती हैं, अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन और इंटरनेट है तो।
हाँ, चैनल के 1 साल तक आपने करनी है भरपूर मेहनत और 1 साल तक आपने चैनल से कोई डिमांड नहीं करनी, क्योंकि पहला 1 साल चैनल आपसे डिमांड करता है। और चैनल क्या डिमांड करता है? भरपूर मेहनत की। आपने भरपूर मेहनत का 1 साल अपने चैनल को देना है और फिर चैनल आपके लिए खुद ब खुद घर बैठे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेगा। अपनी इनकम की बात ही कुछ और होती है जनाब। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही ज़िंदगी से नहीं ये फ़ज़ाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। हिम्मत ना हारें, काम करते जाएं, रिज़ल्ट अच्छा मिलता जाएगा। तो यहाँ मेरी वीडियो का एंड होने वाला है। घर के काम मेरे सब ख़त्म हो चुके हैं। बस अब मैं किचन में जाऊंगी, देखूंगी मुझे क्या बनाना है और उसकी प्रिपरेशन करूंगी। मैं कटिंग वगैरह करूंगी और फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो बस यही है मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला हो, कुछ बातें अच्छी लगी हों, तो आप भी उनको अप्रिशिएट करें, अपनी लाइफ में लेकर आएँ और ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुशनुमा बनाएं, टेंशन फ्री रहें, अपने आप को बिज़ी रखें। मेरा ज़्यादातर जो वक्त है वो घर के कामों में निकल जाता है, किचन में निकल जाता है। फिर बैल्कनी में जाती हूँ तो वहाँ पे कपड़े वगैरह काफ़ी कुछ काम फैला हुआ होता है। तो बस कहीं मेरा जहन और जाता ही नहीं है कि मैं कुछ सोचूं या कुछ गलत मेरे जहन में बात आए। और बस मुझे शौक़ है घर को अच्छा रखने का, सेटिंग चेंज करने का। अभी ये सेटिंग है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो सेटिंग आपको चेंज मिलेगी। तो बस यूँ ही वक्त निकल जाता है और अच्छा वक्त गुज़रता है, अच्छा लगता है। अपने घर में साफ़ सुथरा माहौल होता है, उसमें रहना, खाना बनाना, बच्चों के साथ एंजॉय करना। तो यही ज़िंदगी है, खुश रह के जीना। और दिल से दुआ है सभी के लिए कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अच्छा रखे और आसपास का माहौल अच्छा बना रहे आप सबका भी। जो लोग परेशान हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको परेशानियों से निकाले और अच्छी ज़िंदगी दे। और यूट्यूब पर जितने भी लोग अभी एक्टिव हैं, चैनल बना रहे हैं, अल्लाह करे सबके चैनल चल जाएं, मेरा भी चल जाए और कामयाब हों। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसे की वजह से परेशान हैं। तो ये यूट्यूब एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है घर बैठे जो कि लोग इससे अर्न कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी लेडीज़ हैं जो ख़ाली बैठे हुए हैं और पैसे की परेशानी है, तो वो अपना यूट्यूब चैनल खोलें, उसे चलाएं, उस पे मेहनत करें और इंशाअल्लाह फिर उनको भी आगे जाके मनी अर्न हो जाएगी एक टाइम बाद। और बने रहें अपने अपने चैनल्स पर, मेहनत करते रहें। बस यही दुआ है सबके लिए। और अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए मुझे भी। और बस अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।